गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि वीडियो देख रहे सभी व्यूअर्स को पता होगा कि पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम्स हैं वो 29 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार एग्ज़ाम जो है वो दो तरीके से लिया जा रहा है, एक तो ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड क्या है, जैसे आप कन्वेंशनली कॉलेज आ करके फिजिकली अपीयर होते रहे हैं एग्जाम में, एक तो वो तरीका है, आप कॉलेज आ सकते हैं, कॉलेज आ करके अपना एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सेकंड है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप घर बैठे अपना एग्जाम दे सकते हैं। आपको ईमेल के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, घर बैठ करके आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और वो सोल्यूशन की फोटोज क्लिक करके पीडीएफ बना करके कॉलेज को मेल करनी है। इस तरह से आपके जो एग्जाम की सबमिशन होगी। तो उसके लिए कुछ हिदायतें जारी की हैं बोर्ड ने, वो मैं आपको वन बाय वन कोशिश करूंगा कि बहुत ही क्लियरली समझा पाऊं और बहुत कम समय में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट हैव टू कनेक्ट और ज्वाइन एट 9:10 AM मॉर्निंग सेशन एंड 12:10 PM इवनिंग सेशन। तो इसमें आपको जो मीटिंग में ज्वाइन करना है वो एग्जाम स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले ज्वाइन करना है, जिसका मतलब है 9:30 वाले एग्जाम में आपको 9:10 पे मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है और 12:30 वाले एग्जाम में 12:10 पे आपको मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है। अब जूम मीटिंग जो है वो R&D कॉलेज की तरफ से फाइनल की गई है, लेकिन बोर्ड की ओर से जूम, क्लाउड मीट, गूगल मीट और वेबएक्स को रेकमेंड किया गया है। तो अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग एप्स हो सकती हैं। तो जनरली ये मैं R&D के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो जूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विलेंस रखेंगे और उसके साथ साथ आपको अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी इन्विजिलेटर के साथ वाया व्हाट्सएप, ताकि इन्विजिलेटर आपको मॉनिटर कर सके कि एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा बच्चे जो हैं वो एग्जाम ना दे रहे हों। दूसरा है, आपको अपने जो फर्स्ट पेज है आपके आंसर शीट का, उसके ऊपर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपका नाम रहेगा, इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड, ट्रेड, क्लास, ट्रेड हो गई जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर, क्लास है आपकी 6 सेमेस्टर, मॉर्निंग सेशन या मैकेनिकल में जैसे इवनिंग सेशन होता है, डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। ये सब आप जो है फर्स्ट पेज पे मेंशन करेंगे और जहां पर ये चीज मेंशन करेंगे उसके नीचे वाली स्पेस जो है आप फर्स्ट पेज की यूज कर पाएंगे। और इसका एक सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो सेकंड पॉइंट है कि आपको किस किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर लिखनी है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, नो स्टूडेंट कैन डिस्कनेक्ट एंड लीव एग्जाम विदाउट द परमिशन ऑफ इन्विजिलेटर। कोई भी विद्यार्थी जो है बिना इन्विजिलेटर की आज्ञा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लीव नहीं करेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको एब्सेंट कर दिया जाएगा या उसके ऊपर UMC ट्रीट कर दी जाएगी। तो इसके लिए बच्चा खुद जिम्मेदार होगा कि पूरा एग्जाम के टाइम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना कैमरा ऑन रखे और कॉल को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। तो फोर्थ पॉइंट है, आपके पास आंसर शीट्स का जो फॉर्मेट है वो आपको कौन सा यूज करना है। आपको थ्योरी एग्जाम के लिए A4 शीट्स का इस्तेमाल करना है। A4 शीट कौन सी होती है, जब आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, जिस पेज के ऊपर आपको फोटोकॉपी करके दी जाती है वो वाले पेज को हम A4 शीट कहते हैं। आप इजीली मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं और सिर्फ 8 शीट ही आपने यूज करनी है एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और वो भी उसकी सिंगल साइड। आपने पेज के आगे पीछे दोनों तरफ नहीं लिखना, पेज के सिर्फ एक साइड ही आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। कुल टोटल आप 8 शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पहली शीट के ऊपर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देते हुए अपना पेपर स्टार्ट करना है और हर एक पेज के ऊपर आपने अपना पेज नंबर नोट करना है और सिग्नेचर करने हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि आपने हर एक शीट के स्टार्टिंग में अपना पेज नंबर लिखना है। जितने भी पेजेस आप यूज करोगे उनकी काउंटिंग, जहां पे आपने पहले पेज पे अपनी इंफॉर्मेशन दी है वहां पे काउंटिंग देनी है और हर एक पेज जहां पे आप अपना एग्जाम या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसके टॉप राइट कॉर्नर में आपने पेज नंबरिंग करनी है 1 2 7 और 8, जितने भी आप पेजेस यूज करोगे, और हर एक पेज के बॉटम में आपने सिग्नेचर करने हैं। अपने बॉटम राइट कॉर्नर में आपने सिग्नेचर करने हैं। और पेपर की जो टाइमिंग रखी गई है वो मॉर्निंग के लिए रखी गई है 9:30 से 11:15। यहाँ पे 9:20 इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि आपको 9:30 से 10 मिनट पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।
यानी कि 9:20 पे आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा। 11:15 बजे तक आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, इंक्लूडिंग ईमेल एंड स्कैन। कहने का मतलब है पेपर की टाइमिंग जो है वो आपके लिए है 1 घंटा 15 मिनट। 9:30 आपका पेपर स्टार्ट होगा। 11:15 बजे तक आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 11:15 से 11:15 तक आप लोग उसको स्कैन करके आपने ईमेल करना है, यानी कि आपको 30 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं स्कैनिंग और ईमेल करने के लिए। इवनिंग सेशन का जो एग्जाम है वो 12:30 स्टार्ट होगा और 1:45 बजे तक चलेगा, 1:45 तक। उसमें अगर आधा घंटा और ऐड किया जाए स्कैनिंग और ईमेल वाला, जो आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा दिया गया है, 30 मिनट दिए गए हैं, तो आपके पास टोटल टाइमिंग हो जाती है 2:15। 2:15 बजे तक आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग ईमेल। उसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पीडीएफ बनाने का क्या तरीका है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दिखाऊंगा। उसके बाद जो आपने ईमेल में फाइल भेजनी है उसका जो फाइल नेम रखना है, उसके लिए आपने पहला डिजिट देना है आपका सेमेस्टर, उसके बाद 4 डिजिट होंगे सब्जेक्ट कोड के, उसके बाद बाकी के डिजिट जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। सैंपल के लिए यहाँ पे देखिए, अगर आप 6वें सेमेस्टर के हैं और आपका सब्जेक्ट कोड 5132 है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो आपका जो फाइल नेम बनेगा वो बनेगा 6, ये आपका सेमेस्टर हो गया। जो आगे 4 डिजिट है 5132, ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया ये वाला, और रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये टोटल 17 डिजिट्स बनने चाहिए आपके फाइल नेम के। उसके बाद जूम ऐप के ऊपर जब आप मीटिंग ज्वाइन करोगे तो आपको ये चीज इंश्योर रखनी है कि आपके कैमरे का व्यू जो है आपका सारा रूम कैप्चर कर रहा हो। एक और चीज इंश्योर करनी है, वीडियो और माइक दोनों चीज ऑन रहनी चाहिए। रूम के अंदर कोई और व्यक्ति आपके साथ नहीं होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए। एक लोकेशन पे एक ही बच्चा जो है वो पेपर अटेम्प्ट करेगा। सेकेंडली, स्कैनिंग करते हुए भी आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए और इन्विजिलेटर की आज्ञा के बिना आप मीटिंग को लीव नहीं करेंगे। ऐसा करने की सूरत में आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जा सकता है या आपके ऊपर यूएमसी ट्रीट की जा सकती है। जूम ऐप में एंटर करने से पहले जब आप जूम में रजिस्टर करोगे या अपनी आईडी बनाओगे तो आपने उसकी आईडी का नेम जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है, ताकि आपकी रिकॉग्निशन जो है वो आपको पहचानना इन्विजिलेटर के लिए इजी रहे। तो ये थी कुछ आपके लिए हिदायतें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और जहां से आपने जूम डाउनलोड करनी है मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहां से आप लोगों ने पीडीएफ रीडर डाउनलोड करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप इजीली वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आई होंगी। स्क्रीन पर जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये आपकी फर्स्ट पेज होगा जिसके ऊपर आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस तरह से आप एक सैंपल शीट तैयार कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, हैंड रिटन भी चल जाएगा। तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो ये दे सकते हैं आप, पीएसपीटी एग्जामिनेशन सितंबर 2020, नंबर ऑफ शीट्स अटेम्प्टेड, यहाँ पे आपने शीट्स जितनी अटेम्प्ट की हैं उसकी नंबरिंग देनी है। जैसे कि आपने मान लीजिए 6 पेज यूज किए हैं तो आपने यहाँ पे 6 लिख देना है, 8 पेजेस यूज किए हैं तो आपने 8 लिख देना है। 8 से ज्यादा यूज करेंगे तो वो शीट्स आपकी काउंट नहीं होंगी। यहाँ पे अपने सेमेस्टर दे देना है, सब्जेक्ट कोड देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगी, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, ट्रेड मैकेनिकल ऑटो या कंप्यूटर, इंस्टीट्यूट नेम R&D पॉलिटेक्निक। तो इस तरह से आप जो है फ्रंट पेज बना सकते हैं। फ्रंट पेज के बॉटम में आपने पेज नंबर लिख देना है 1, आपके साइन हो जाएंगे। उसके बाद आपका सेकंड पेज है उसमें आपने पेज नंबर देना है 2, नीचे आपने करने हैं सिग्नेचर एंड सो ऑन। इसी तरह से आपने सारे शीट्स को तैयार करके आप पहले भी रख सकते हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन के दिन टाइम सेव हो सके। स्टूडेंट्स, आप मेरी मोबाइल स्क्रीन देख पा रहे होंगे। इसमें जो रेड बॉक्स के अंदर आइकन है ये जूम ऐप का आइकन है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा आइकन डिस्प्ले पे बन के आएगा। जूम ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर आपको साइन इन मार्क करके दिखाया है मैंने। अगर आपकी आईडी बनी है तो आपको साइन इन करना है, आईडी नहीं बनी है तो आपको
साइन अप पे क्लिक करना है। तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप ईमेल पे पासवर्ड मंगवा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से आप ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं या मीटिंग आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्टली अपनी जीमेल पे चले जाना है या ईमेल आईडी में चले जाना है जहाँ पर आपने लिंक मंगवाया है और क्वेश्चन पेपर मंगवाया है। इस तरह से आपको ईमेल आईडी में चले जाना है। ईमेल ओपन करते ही आपको इस तरीके का एक लिंक नज़र आएगा जो आपको रेड बॉक्स में नज़र आ रहा है। इस पे लिखा है ज्वाइन जूम मीटिंग। लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली जूम ऐप के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब इसमें वेटिंग फॉर दी होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग लिखा आ रहा है। दैट मीन्स अभी होस्ट ने मीटिंग होस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है या फिर अभी मीटिंग का समय नहीं हुआ है। तो आपको इसी पेज पर वेट करते रहना है। जैसे ही होस्ट आएगा आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पीडीएफ फाइल किस तरह से तैयार करनी है। ये जो आप आइकन देख रहे हैं ये है पीडीएफ बनाने वाले ऐप का आइकन। इसको ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। नीचे आप कैमरा का आइकन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। फ़ोन के कैमरा को अपने पेजेस के ऊपर फोकस करके आपको इमेज क्लिक कर लेनी है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास एक टिक का ऑप्शन आएगा, टिक कर देंगे। फ्रेम को इस तरह से सेट करना है कि वो आपके पेज का पूरा एरिया बिल्कुल सही से कैप्चर कर रहा हो। कैप्चर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नीचे टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको कुछ इस तरह से फाइल नज़र आ जाएगी या आपका एक पेज इस तरह से आपकी फाइल बन जाएगी। आपको दोबारा से कैमरा पे क्लिक करना है फाइल में जाकर के, फिर आपको नेक्स्ट पेज स्कैन करना है। सारा प्रोसेस वही रहेगा। क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फ्रेम को सेट करेंगे, सेव करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जब आप दोबारा कर लेंगे आपकी जो पीडीएफ बनी थी उसमें आपको एक और पेज नज़र आ जाएगा। सेव होने के बाद आपको ऐसे 2 पेजेस नज़र आ जाएंगे। इसी तरह आपको पेजेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप स्कैन करते जाएंगे। 3 हो गए हैं। उसके बाद आपको ऊपर अपना फाइल नेम चेंज करना है। जैसे आपको बताया गया था इंस्ट्रक्शन में, आपका फर्स्ट डिजिट जो है आपका सेमेस्टर रहेगा, उसके बाद 4 डिजिट रहेंगे आपका सब्जेक्ट कोड, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इस तरह से आपके पास एक 17 डिजिट्स का एक नंबर बन जाएगा। ये आपका फाइल नेम है। फाइल नेम को ओके करने के बाद आपको ऊपर एक पीडीएफ मार्क नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे शेयर का आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर करने की ऑप्शंस में आपको शेयर एज पीडीएफ करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी, आपको मेल करनी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ऊपर एक एरो का निशान है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। ईमेल सेंड होते ही आप दोबारा फाइल में वापस आ जाएंगे। इस ऐप को अब आप बंद कर सकते हैं।